कहानी की शुरुआत होती है और हम लोग देखते हैं कि एक शहर है जिसमें अमीर और गरीब लोग एक साथ रहते हैं, लेकिन अमीर लोग गरीब लोगों की कोई हेल्प नहीं करते और वह अमीर लोग गरीब लोगों को कुछ भी नहीं समझते हैं। यह मूवी इसी शहर में रहने वाले आर्थर पर बेस्ड है। आर्थर अपनी मॉम के साथ रहा करता है और उसे कॉमेडी काफी अच्छी लगती है। दरअसल उसका यह ड्रीम होता है कि वह एक दिन बहुत बड़ा कॉमेडियन बनेगा। आर्थर का आइडियल एक बहुत बड़ा कॉमेडियन होता है जो कि एक बहुत बड़े कॉमेडी शो को होस्ट करता था। आर्थर कहता था कि एक दिन मैं भी उनके शो में एक उनके साथ खड़ा होऊंगा। आर्थर इसके लिए बहुत मेहनत किया करता था। फिर एक दिन आर्थर को हम लोग रोड पर देखते हैं जो कि एक कंपनी के एडवर्टाइजमेंट के लिए उस कंपनी का बैनर हाथ में लेकर के खड़ा होता है कि तभी कुछ शरारती बच्चे वहां पर आकर के आर्थर को बहुत तंग करते हैं और उसका साइन बोर्ड छीन करके वहां से भाग जाते हैं। आर्थर जोकर के भेष में होता है और वह उनके पीछे भागता है ताकि वह उनसे अपना साइन बोर्ड ले सके और वह बच्चे बेचारे आर्थर को खूब भगाते हैं और थोड़ी देर के बाद वही साइन बोर्ड आर्थर को फेंक करके मारते हैं और उसके बाद वह बच्चे आर्थर को बहुत बुरी तरीके से मारते हैं और इस पर आर्थर काफी हर्ट हो जाता है और वह सीधा अपने बॉस के पास चला जाता है और वह बॉस को सब कुछ बताता है कि बच्चों ने उसके साथ क्या क्या किया। लेकिन उसका बॉस उल्टा उसी को डांटता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब है, बच्चे ऐसी हरकत कैसे कर सकते हैं। और वह उससे कहता है कि मैं तुम्हारी सैलरी भी नहीं दूंगा। आर्थर में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है, इसीलिए वह यहाँ पर इस बारे में कुछ बोल ही नहीं पाता है और वहाँ से काफी उदास होकर के बाहर आ जाता है और वह सोच रहा था गाड़ी में बैठ कर कि क्या मैं इतना बुरा हूँ कि कोई भी मेरी बातों का यकीन ही नहीं करता। उसके बाद वह अपने घर जाता है और घर जाते ही डांस करने लगता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि आर्थर की बॉडी काफी वीक होती है। उसके बाद आर्थर अपने कॉलीग से मिलता है और उसे उन बच्चों के बारे में बताता है और उसका कॉलीग उससे कहता है कि यह तो बहुत गलत हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हें अपनी हिफाजत करनी चाहिए। और इसी के साथ उसे वह एक गन देता है और कहता है कि इसे अपने पास रख लो, यह मुश्किल वक्त में तुम्हारे काम आएगी। आर्थर ये लेने से इनकार कर देता है लेकिन उसका कॉलीग उसको जबरदस्ती गन दे देता है और फिर आर्थर अपने घर के लिए निकलता है। और जब वह बस में होता है तो उसके सामने एक बच्चा भी बैठा हुआ था और आर्थर उस बच्चे को हंसाने की कोशिश करता है और वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, जिस पर उस बच्चे की मॉम को गुस्सा आ जाता है और वह लेडी आर्थर से कहती है कि हटो और हमें परेशान मत करो। लेकिन इस बात पर आर्थर हंसने लगता है। दरअसल यहाँ पर हमें बताया जाता है कि आर्थर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल इशू होता है और वह अपनी हंसी पर कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती थी। आर्थर बस में बैठे हुए उस लेडी को एक कार्ड देता है जिसमें उसके डिजीज के बारे में सब कुछ लिखा होता है। घर आकर के अपनी मेडिसिन लेने लगता है। दरअसल वो गरीब था और यह दवाई काफी एक्सपेंसिव होती है, तो वह गवर्नमेंट के बनाए मेडिकल स्टोर से यह दवाई फ्री में लेता था। और वह एक दिन अपने साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और वो डॉक्टर कहती है कि तुम मुझे अपनी डायरी दिखाओ कि तुम क्या क्या लिख रहे हो। जैसे ही वह डॉक्टर उसकी डायरी खोलती है तो उसमें यह लिखा होता है कि मैं इस तरह नहीं मरना चाहता जैसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी है। और फिर आर्थर वहाँ से अपने घर चला जाता है और उसकी मॉम उससे पूछती है कि क्या थॉमस के तरफ से कोई लेटर आया है, तो उस पर आर्थर कहता है कि नहीं, आज तो नहीं आया है। दरअसल इस मूवी में थॉमस को काफी रिच दिखाया गया है और लोग उससे बहुत डरते हैं और उसकी मॉम उससे कहती है कि अगर उसको हमारी हालत के बारे में पता चलेगा तो वह हमारी हेल्प जरूर करेगा। आर्थर अगले दिन जब बाहर जाता है तो लिफ्ट में उसे एक लड़की दिखती है जिसके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। उसके साथ उसकी एक छोटी बच्ची भी होती है और वह आर्थर को काफी अच्छी लगने लगती है और वह अपने घर आ जाता है। और यहाँ पर उसकी मॉम उससे उसी लेटर के बारे में पूछती है तो आर्थर कहता है कि इससे आपको क्या लेना देना, वह हमारी मदद नहीं करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि वही लड़की आर्थर के घर आती है और वह उससे कहती है कि मैं कुछ टाइम से नोट कर रही हूँ कि तुम मेरा पीछा कर रहे हो। जिस पर आर्थर उससे कहता है कि हाँ, तुम मुझे अच्छी लगती हो। और इस पर लड़की हंसने लगती है। जल्द उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। आर्थर को एक और जगह से जोकर का ऑफर आता है और वह एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल होता है। और जब आर्थर वहाँ पर जाता है तो वहाँ पर डांस करने लगता है और उसी दौरान उसकी पॉकेट से वही गन बाहर आकर के गिरती है और सब बच्चे डर जाते हैं और स्टाफ काफी हैरान हो जाता है कि इसके पास गन कहाँ से आई। और यह बात उसके बॉस को पता चलती है और आर्थर को इस जॉब
से भी निकाल दिया जाता है और वह अपने बॉस को कॉल करता है कि यह तो सिर्फ एक टॉय गन है। तो उसका बॉस उससे कहता है कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे तुम्हारे कॉलीग ने सब कुछ बता दिया है कि तुमने खुद उससे गन ली। और यहाँ पर आर्थर का दिल दोबारा से दुख जाता है कि उसके कॉलीग ने उसको धोखा दिया। और फिर हम देखते हैं कि आर्थर ट्रेन से घर जा रहा होता है और उस ट्रेन में 3 बिजनेसमैन भी होते हैं जो कि थॉमस वेन के ही आदमी थे। वे ट्रेन में बैठे हुई एक लड़की को छेड़ रहे थे। आर्थर को यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से हंसी आने लगती है और वह तीनों आदमी समझते हैं कि यह हम पर हंस रहा है और वह उससे बहुत मारते हैं और इतना मारते हैं कि उसके मुंह से खून आने लगता है। आर्थर उसे अपना प्रॉब्लम बताने की कोशिश कर रहा था लेकिन वह तीनों उसकी एक नहीं सुनते और आर्थर को इन तीनों पर गुस्सा आ जाता है और वह गन निकाल करके उन तीनों को शूट कर देता है और वह यहाँ से यह सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों का कत्ल किया है। वह खुद को एक बाथरूम में लॉक कर लेता है। पहले तो वो डर रहा था लेकिन यहाँ पर वह अचानक से डांस करने लगता है। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि उसे कोई रिग्रेट नहीं है और वह काफी सुकून में था। आर्थर अपने घर आता है तो टीवी पर न्यूज चल रही होती है जिसमें थॉमस बोल रहा होता है कि जिन 3 लोगों का कत्ल हुआ है वह मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा। लेकिन यहाँ पर गरीब लोग उन तीनों के डेथ का अफसोस करने के बजाय वो जोकर का साथ दे रहे होते हैं क्योंकि वह जोकर के रूप में अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। वहाँ से आर्थर अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तो वह डॉक्टर उसे बताती है कि हम आज आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें फंड देना बंद कर दिया है और अब मैं आपका फ्री में इलाज नहीं कर सकती। और आर्थर दोबारा से काफी टूट जाता है, उदास होकर के वहाँ से बाहर आ जाता है। फिर हम आर्थर को देखते हैं जो कि एक कॉमेडी शो में लोगों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वह ऐसा कर ही नहीं पाता और परेशानी में उसे जोर जोर से हंसी आने लगती है। इस वजह से उसका शो खराब हो जाता है और वह घर आ जाता है। घर आने पर उसकी मॉम उससे कहती है कि बेटा तुम मेरे लिए एक थॉमस को पोस्ट भेज दो। आर्थर जब यह पोस्ट पढ़ता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता है। वह अपनी मॉम के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझसे यह सब क्यों छुपाया। उसकी मॉम उसे बताती है कि बेटा मैंने यह जानबूझकर नहीं किया, दरअसल थॉमस और मैं एक दूसरे को पसंद करते थे और हम दोनों शादी भी करना चाहते थे लेकिन मैं बहुत गरीब थी और वह बहुत अमीर। हम दोनों सोसाइटी की वजह से शादी नहीं कर सके। उसके बाद आर्थर अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वहाँ पर वह पहुँचता है तो उसके घर के गेट के सामने थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। आर्थर उस बच्चे के सामने बच्चों जैसी हरकत करता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पर थॉमस का बटलर आ जाता है और वह आर्थर से कहता है कि वह स्ट्रेंजर से बात नहीं करता और वह आर्थर को यहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्थर उससे कहता है कि मैं सच्चाई से पर्दा हटाकर रहूंगा। मेरी मॉम ने थॉमस के यहाँ 30 साल काम किया है और वह दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे। मैं किसी और का नहीं, मैं थॉमस का ही बेटा हूँ। जिस पर बटलर उससे कहता है कि तुम भी पागल और तुम्हारी मॉम भी पागल है और उसने अपनी स्टोरी पास्ट से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर के आर्थर को काफी गुस्सा आ जाता है और वह बटलर का गला पकड़ लेता है और आर्थर उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। और वह जब अपने घर जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को कोई अटैक आया है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। आर्थर हॉस्पिटल के गेट पर बैठा होता है तो वहाँ पर 2 पुलिस ऑफिसर आते हैं और वह उससे पूछते हैं कि ट्रेन में जो उस दिन 3 आदमी मरे क्या तुम उनको जानते हो। आर्थर पुलिस वालों से कहता है कि नहीं, मुझे क्या पता होगा। उसे पता चलता है कि यही पुलिस ऑफिसर यही क्वेश्चन उसकी मॉम से किया रहता है जिसकी वजह से उसकी मॉम को अटैक हुआ। उसके बाद वो अपनी मॉम के पास आ जाता है और वहीं पर वही लेडी बैठी होती है कि तभी टीवी पर एक न्यूज चलती है और उस टीवी पर आर्थर का वही फेवरेट होस्ट होता है, वही कॉमेडियन जिसे आर्थर बहुत पसंद किया करता है। वह काफी शौक से उसका शो देख रहा था लेकिन देखते ही देखते उसे अपना चेहरा टीवी स्क्रीन पर दिखता है। दरअसल आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन आर्थर का मजाक उड़ा रहा होता है। जब आर्थर को एक कॉमेडी शो में हंसी आ गई थी और यह देख करके आर्थर काफी टूट जाता है कि मेरा आइडियल मेरा ही मजाक उड़ा रहा है, कि यह तो मेरा इंस्पिरेशन था और इसने ही मेरा मजाक उड़ाया। और उसे यह चीजों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। थॉमस घर आता है तो न्यूज चल रही होती है कि शहर की हालत काफी खराब हो गई है
गरीब लोग जोकर का मास्क पहन करके सड़क पर आ गए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इन लोगों में बहुत ज्यादा दुश्मनी बढ़ गई है और यह सारे के सारे थॉमस के खिलाफ हैं। आर्थर यह देख करके काफी खुश होता है कि वह सबके सब लोग जोकर बने हुए थे। उसे लगता है कि पहली बार उसके जॉब या उसकी तारीफ हुई है। अब जहाँ पर वे गरीब लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वह एक थिएटर था। उस थिएटर के अंदर अमीर लोग एक मूवी देख रहे थे और वहाँ पर थॉमस भी था। उस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए पुलिस वहाँ पर आ जाती है और उन्हें यह सब करने से मना करती है और हर तरफ हलचल मच जाती है और इसी बात का फायदा उठाते हुए आर्थर उसी थिएटर के अंदर चला जाता है। थिएटर के वॉशरूम में जाता है जहाँ पर थॉमस भी आया था और आर्थर उसके पास जाता है और पोलाइटली कहता है कि मैं आपका बेटा हूँ, मेरी मॉम और आप एक साथ हुआ करते थे, याद करें। थॉमस उसे कहता है कि मैं इस नाम के किसी भी औरत को नहीं जानता और उसे एक जोरदार मुक्का मार के वहाँ से चला जाता है जिससे उसकी नाक से बहुत खून आने लगता है। आर्थर घर चला आता है और कुछ टाइम बाद उसको पुलिस की कॉल आती है। दरअसल वह लोग आर्थर से कुछ इन्वेस्टिगेशन करना चाहते थे जिस दिन 3 लोगों का कत्ल हुआ था और तभी आर्थर को यह भी पता चलता है कि जो उसका फेवरेट कॉमेडियन होस्ट था उसने आर्थर को अपने शो में बुलाया है। दरअसल उसने आर्थर की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी जिसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था और यह सुनकर के वह बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहाँ पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के बटलर ने कहा था कि मेरी मॉम पागल है, तो वह उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर कभी उसकी मॉम का इलाज हुआ था। वो उन लोगों से अपनी मॉम की फाइल मांगता है और वो वहाँ से फाइल चुरा कर भाग जाता है जिस पर लिखा हुआ था कि आर्थर की मॉम किसी और के साथ रिलेशन में थी जो उसको बहुत ज्यादा फिजिकल एब्यूज किया करता था और उसे मारा भी करता था और इसी दौरान आर्थर के सर पर भी चोट आ गई थी जिसकी वजह से आज वह इस डिजीज का शिकार है। वह यहाँ से सीधा उस लड़की के पास जाता है। दरअसल यहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में वो लड़की थी ही नहीं, रियलिटी में वो आर्थर की एक इमेजिनेशन थी और उसको उसके विजन्स आया करते थे। आर्थर अपनी मॉम की चोट की वजह से काफी परेशान होता है। वह हॉस्पिटल जाता है और पिल्लो से अपनी मॉम को ही मार देता है। घर आकर के देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है जिसके पीछे लिखा हुआ था मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था कभी, और यह पिक्चर उसी की मॉम की है। यहाँ उसको एहसास होता है कि उसकी मॉम उससे झूठ नहीं बोल रही थी। यहाँ पर वह काफी दुखी होता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर उसका वही कॉलीग आ जाता है और वह कहता है कि जो उस दिन ट्रेन में 3 लोगों की कत्ल हुई थी और तुम्हारी माँ की भी कत्ल हुई, मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। आर्थर को लगता है कि यह लोग फिर से मेरा जीना हराम करने आए हैं और आर्थर अपने कॉलीग को ब्रूटल तरीके से मार देता है। इसके बाद आर्थर तैयार होता है और अपने जोकर का फुल कॉस्ट्यूम पहन लेता है और वह अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने के लिए तैयार होता है और वह बहुत खुश हो रहा था और रास्ते में डांस करता हुआ जा रहा था और वहीं पर वह दोनों पुलिस ऑफिसर आते हैं जो उस ट्रेन में हुए हादसे के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे और उसको देख करके आर्थर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते आर्थर एक ट्रेन में घुस जाता है। उस ट्रेन में और भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने जोकर का कॉस्ट्यूम पहना था। पुलिस इतने सारे लोगों में उसको ढूंढ ही नहीं पाते, तो इसी बात का फायदा उठाते हुए वह वहाँ से बाहर आ जाता है और वह अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो के तरफ जाता है और जब उसके सामने जाता है तो वह उससे पूछता है कि क्या तुम भी जोकर बने हो, क्या तुम भी अमीरों के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हो। आर्थर उससे रिक्वेस्ट करता है कि आप लोगों को मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा सिवाय इसके कि मैं एक ऑर्डिनरी जोकर हूँ। और फिर उनका लाइव शो स्टार्ट होता है। ऑडियंस आर्थर को देख करके काफी खुश हो जाते हैं और इस चीज को काफी इंजॉय कर रहे होते हैं। यहाँ पर आर्थर का फेवरेट कॉमेडियन होस्ट उससे एक क्वेश्चन पूछता है। वह उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर जोकर बन के क्यों आए हो। तो आर्थर उससे कहता है कि मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और मैं लोगों में भी खुशियाँ बांटना चाहता था। लोगों ने मुझे इस कॉस्ट्यूम में पसंद किया तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ऐसे ही आ जाऊं। और वह यहाँ पर एक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात भी करता है और वह इस लाइव शो में सबके सामने बताता है कि उस दिन ट्रेन में जो 3 लोग मारे गए उनको मैंने ही मारा था। आर्थर कहता है कि मैंने यह सब आपको इसलिए बताया कि अब तक कितने गरीब मारे गए और कितने ही ज्यादा अमीर लोगों ने गरीब लोगों का बेदर्दी से कत्ल किया, लेकिन आज तक किसी ने नोटिस
नोटिस किया कि किसी ने भी अमीर लोगों के खिलाफ आवाज उठाई या उन गरीब लोगों को याद भी किया तो मुझे बताएं। पर जब मैंने किसी अमीर आदमी को मार दिया तो लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं? क्या सब इंसान बराबर नहीं होते? क्या अमीर लोगों में कोई और खास बात है? और वह कहता है कि सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वह सिर्फ अपना फायदा सोचते हैं और अगर आज तुमने मुझे इस शो पर बुलाया है तो यह तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसीलिए तुमने मुझे यहाँ पर बुलाया। आर्थर का जो फेवरेट कॉमेडियन होता है वह कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है और आर्थर को गुस्सा आ जाता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रहे हो और वह अपनी गन निकाल करके और सबके सामने उसको शूट कर देता है। सारे ऑडियंस काफी घबरा जाते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और आर्थर को यहाँ पर हम काफी कॉन्फिडेंस में देखते हैं और उसे कोई भी गिल्टी महसूस नहीं हो रहा था। पुलिस इस बात पर आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है और अपनी गाड़ी में बिठा कर ले जा रही होती है और तभी आर्थर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे फैंस जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं उनमें से कुछ लोग एम्बुलेंस में बैठते हैं और उस पुलिस की कार से टक्कर करवा देते हैं, जिसकी वजह से उस कार की एक्सीडेंट हो जाती है और आर्थर बाहर आ जाता है और वह उन सब लोगों में शामिल हो जाता है और उसी कार के ऊपर खड़ा हो जाता है और सब लोग उसे यहाँ पर देख पा रहे थे और उसका सपोर्ट कर रहे थे। उसके मुंह और नाक से काफी खून गिर रहा था लेकिन वह अपनी उसी खून से स्माइल बना लेता है। उसके बाद जोर जोर से हंसने लगता है। अब जोकर उन सब लोगों का हीरो बन चुका था और वह वहाँ पर काफी खुश था कि लोग उसकी काफी तारीफ कर रहे थे, उसे अप्रिसिएट कर रहे थे। और उसके बाद हम थॉमस को देखते हैं जो कि अपने बेटे और पत्नी के साथ यह शहर छोड़कर जा रहा होता है, लेकिन तभी साइड में खड़ा एक जोकर उन दोनों को शूट कर देता है, लेकिन वह उनके बेटे को कुछ नहीं करता। और फिर सीन चेंज होता है और हमें आर्थर को दिखाया जाता है जो कि किसी साइकेट्रिस्ट के पास होता है और वह वहाँ पर भी हंस रहा होता है। तो डॉक्टर उससे कहती है कि तुम बिना वजह क्यों हंसते रहते हो? तो आर्थर डॉक्टर से कहता है कि आप इसे कभी नहीं समझ पाएंगे और यह कह के वहाँ से वह बाहर चला जाता है। उसके पैरों के नीचे खून लगा हुआ था जिससे यह जाहिर होता है कि एक अच्छा आदमी किसी कातिल में बदल गया। आर्थर को इतना टॉर्चर किया गया कि उसके अंदर से वो फीलिंग्स ही खत्म हो गई और वह अब अपनी लाइफ से बिल्कुल सेटिस्फाई था। इस मूवी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी को इतना भी टॉर्चर नहीं करना चाहिए कि वो एक कातिल में बदल जाए और इस सीन के साथ यह फिल्म यही खत्म होती है।